ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? सोना, चांदी, हीरे और रत्नों से पूरी दुनिया सजती है, लेकिन देवों के देव महादेव अपने शरीर पर केवल राख धारण करते हैं। क्या सिर्फ ये एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है? आज मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कभी भस्म को साधारण राख नहीं समझोगे। इस प्रसंग में एक ऐसा तपस्वी है जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसका सारा तप व्यर्थ कर दिया। और फिर भगवान शिव ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर 2 मिनट में भगवान शिव जो बात कहेंगे वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अब एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहां एक महान तपस्वी रहते थे। उनका नाम था प्रणत। प्रणत साधु साधारण संत नहीं थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। दिन रात भगवान का ध्यान करते। सर्दी, गर्मी और बरसात, किसी मौसम का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो जमीन पर सोते थे, बहुत कम बोलते थे, झूठ, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अंत तक छोड़ दिया था। वो केवल जंगल के फल और हरी पत्तियां खाकर जीवन बिताते थे। इसी कारण लोगों ने उनका नाम रख दिया प्रणत। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि जंगल के पशु पक्षी भी उनका सम्मान करने लगे। हिंसक शेर, विशाल हाथी, जहरीले सांप, सब उनके सामने शांत हो जाते। कोई भी जीव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। जो भी उन्हें देखता बस इतना ही कहता, इतने बड़े तपस्वी शायद पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरे नहीं है। लेकिन भक्तों, यहीं से एक बहुत बड़ा खतरा शुरू हुआ। जब पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करने लगे तो मन के अंदर धीरे धीरे एक ऐसी चीज जन्म लेने लगती है जिसका नाम है अहंकार। शुरुआत में प्रणत साधु विनम्र थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी तपस्या पे गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके जैसा पवित्र, ज्ञानी, विद्वान तपस्वी कोई दूसरा है ही नहीं। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके मन के इस अहंकार को और अधिक बढ़ा दिया। हुआ क्या? सुबह का समय था। साधु अपनी कुटिया की मरम्मत कर रहे थे। उन्हें कुछ लकड़ियां काटनी थी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने चल पड़े, लेकिन अचानक कुल्हाड़ी फिसल गई और उनकी उंगली कट गई। उन्होंने तुरंत अपनी उंगली की ओर देखा, लेकिन जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर वो हैरान रह गए। उंगली से खून नहीं निकल रहा था, उसमें से हरे रंग का पौधा जैसा रस निकल रहा था। कुछ पल तक वो उसे देखते ही रह गए। फिर उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं इतना पवित्र हो चुका हूं कि मेरे शरीर में अब खून भी नहीं बचा। मेरे शरीर में तो अब पौधों का रस बह रहा है। बस यहीं से उनके मन में अहंकार पूरी तरह घर कर गया। अब तो उन्हें लगने लगा कि इस संसार में मुझसे बड़ा कोई दूसरा तपस्वी है ही नहीं। मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूं, सबसे ज्ञानी, विद्वान, महान तपस्वी बस मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं हूं और कोई नहीं। धीरे धीरे उनका व्यवहार भी बदलने लगा, क्योंकि देखो, जब इंसान के मन में ना मैं आ जाती है, मैं ये कर रही हूं, मैं, बस वो तुम्हें तबाह कर दिए। लोगों से मिलने पर उनके मन में दया कम और श्रेष्ठता का भाव अधिक आने लगा। उन्हें लगा इन सब में तो सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब किसी भक्त के भीतर अहंकार आ जाता है तो भगवान उसे सही रास्ता भी दिखाते हैं। अब इस चीज को महादेव तो जानते थे। देखो, हम मुंह से बोलकर कुछ भी कह दे, बट हमारे मन में क्या है, हमारे भाव क्या है, विचार क्या है, वो सब जानता है। ठीक है। और जैसे कहीं कहीं आप देखोगे ना, लिखा होता है आप सीसीटीवी की निगरानी में हो। आप जो भी व्यवहार कर रहे हो, जिस तरह कर रहे हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह हमारे मन के भीतर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसकी रिकॉर्डिंग ऊपर हो रही है। ठीक है। तो आप मन से कुछ भी कहते हो, नहीं नहीं अहंकार, मैं तो बिल्कुल भी घमंड नहीं करती, नहीं नहीं, बट अगर आपके मन में एक क्षण, एक लेश मात्र भी आता है ना, तो ऊपर सब रिकॉर्ड होता है। और उसी समय महादेव ने भी जब अपने भक्त को इस रूप में देखा तो महादेव ने भी सोचा, अगर आज इस साधु का अहंकार नहीं टूटा तो इसकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, मेरे भक्त का नाश हो जाएगा। तभी भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया।
सफेद बाल, कमजोर शरीर, हाथ में एक लकड़ी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो धीरे धीरे चलते हुए साधु की कुटिया तक पहुंचे। अब बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा आज तुम इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? अब जो वो साधु थे उन्हें तो पहले से ही अपने ऊपर बड़ा घमंड हो रहा था, बड़ा गर्व हो रहा था और वो बड़ा इतरा कर गर्व में बोले, आपको पता है मैं अब इतना ज्यादा पवित्र हो गया हूं कि मेरे शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस बहता है। आज मेरी उंगली कट गई थी लेकिन उसमें से खून नहीं निकला। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं संसार का सबसे पवित्र मनुष्य बन गया हूं। अब जो शिव के रूप में बूढ़े बाबा थे उन्होंने बड़े शांत स्वर में उनकी पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये पौधे जिनका रस तुम्हारे शरीर में होने की बात तुम कह रहे हो उनका अंत क्या होता है? अब वो साधु बोले, वो सूख जाते हैं। तो बूढ़े ने फिर पूछा, और जब वो जलते हैं तब क्या हो बचता है? तो साधु ने बिना सोचे कहा, राख। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही तो अंतिम सत्य है। पेड़ हो, पत्तियां हो, फल हो या फिर इंसान का शरीर, अंत में सब कुछ भस्म ही बन जाता है। साधु कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये बूढ़ा शायद उनकी बात का महत्व समझ ही नहीं पाया है। तभी उस बूढ़े ने अपने हाथ की उंगली पर हल्का सा घाव किया। साधु ने ध्यान से देखा, लेकिन इस बार जो निकला उसे देखकर साधु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस उंगली से भी खून नहीं निकला, मतलब वो जो बूढ़े के रूप में थे उसमें से खून नहीं निकला, रस भी नहीं निकला, बल्कि सफेद भस्म निकलने लगी। साधु की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। भाई किसी का भी हाथ कटेगा, कुछ होगा तो खून ही निकलेगा। अब साधु को तुरंत ही समझ आ गया कि ये कोई साधारण बूढ़ा हो ही नहीं सकता। वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर गए, रोते हुए बोले, प्रभु प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत भूल हो गई। मैं अपनी तपस्या के कारण अहंकारी बन गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। उसी क्षण बूढ़े का रूप समाप्त हो गया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी और वहां स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, प्रणद, तपस्या करने से बड़ा है विनम्र रहना। जिस दिन मनुष्य अपने गुणों पर घमंड करने लगता है उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है, उसका नाश होना निश्चित हो जाता है। फिर भगवान शिव ने अपने हाथ की भस्म उठाई और पूरे शरीर पर लगा दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं मेरे सभी भक्त हमेशा याद रखें, ये शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, एक दिन इसे भी भस्म ही बन जाना है। इसलिए कभी रूप, धन, शक्ति, ज्ञान या पद का अहंकार मत करना। जो आज तुम्हारा है वो एक दिन यही रह जाएगा, साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा कर्म, तुम्हारी भक्ति। भक्तों, इसीलिए भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। ये केवल राख नहीं है, ये हमें हर दिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिलाता है। भस्म हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, सुंदरता का अंत निश्चित है, धन का अंत निश्चित है, इस शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन सच्ची भक्ति का, अच्छे कर्मों का और भगवान के प्रति प्रेम, इसका अंत कभी नहीं होता। यही जीवन को अमर बनाता है और इसी कारण आज भी शिव भक्त अपने माथे पे भस्म का तिलक लगाते हैं। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक संकल्प है कि हम कभी अहंकार को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। सावन का महीना हमें यही संदेश देता है कि भगवान शिव को महंगे वस्त्र, आभूषण या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल, निर्मल मन और बिना अहंकार वाली भक्ति। अगर आज की इस कथा ने, इस प्रसंग ने आपके मन को छुआ, आपको भी कोई बात समझ में आए तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय और बताइए क्या आपने कभी भस्म का तिलक लगाया है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर हाँ तो अपना अनुभव भी जरूर शेयर करना। हर हर महादेव।